हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी के बारे में। देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और ये किस प्रकार से काम करती है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी जो है ये NSE और BSE में लिस्ट हुई थी अक्टूबर 2017 में और ये फर्स्ट और द लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में। और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और रिन्यूएबल्स और सर्टिफिकेट्स के लिए। ये 6,800 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें और ये 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ में फैली हुई है और 55 प्लस इसके डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ हैं। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी पावर की जो ट्रेडिंग करती है। इसको जो रेगुलेट करती है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसको रेगुलेट करती है। और इसमें 4,400 प्लस का कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, जिसके जो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका कंज्यूमर बेस है और 500 प्लस कन्वेंशनल जनरेटर्स हैं इसके पास। इस कंपनी को समझने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो जेनकोज होते हैं, उन्हें जेनकोज बोलते हैं। और जेनकोज में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, जैसे NTPC, अडानी पावर, NHPC, टाटा पावर, SJVN लिमिटेड। तो इस तरीके की जो कंपनी है ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको जनरेट करती हैं, इसको बनाती हैं। तो ये जेनकोज होती हैं ये कंपनी। और इसके बाद होती हैं एक जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है, जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका ट्रांसमिशन किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, तो वो हमारे कंज्यूमर्स तक आती है, जैसे कि हमारे घरों में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। तो वहाँ पे इस तरीके से जो काम होता है और इनको बोलते हैं डिस्कॉम्स। जैसे पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड हो गया, PTC इंडिया हो गया, कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया। तो इस तरीके से ये जो कंपनीज होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, तो इनको डिस्कॉम्स बोलते हैं। डिस्कॉम्स है वो इलेक्ट्रिसिटी बाय कहाँ से कर सकते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म मार्केट होता है जहाँ से ये बाय कर सकते हैं, जिसका जो 89% ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो लॉन्ग टर्म मार्केट में बाय और सेल होती है, जिसमें पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं। और ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं ये फिक्स्ड प्राइस पे होते हैं। इसकी जो परचेज और सेलिंग की जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और जो रिमेनिंग 11% का है इलेक्ट्रिसिटी वो शॉर्ट टर्म मार्केट में ट्रेड होती है और जिस शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें। और जो 100% का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है उसमें से 89% तो आपका लॉन्ग टर्म मार्केट में ट्रेड होता है और 11% का जो है मार्केट ये शॉर्ट टर्म मार्केट है। 11% में से 6% का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। और इसमें IEX का जो मार्केट शेयर है वो 92% का है, जो कि एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट करता है इसमें। टोटल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है इसका 5.52% का है। और इसमें अदर प्लेयर्स भी हैं, जैसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जिसका 4 to 5% मार्केट शेयर है। जुलाई में लिस्ट हुआ है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, PTC इंडिया और ICICI बैंक, इसमें इन्वेस्टर्स हैं। ये थर्ड पावर एक्सचेंज है इंडिया में। बात करते हैं इसके मार्केट सेगमेंट्स की। जो डे अहेड मार्केट है तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है वो 15 मिनट्स के टाइम ब्लॉक्स में होती है। अगर किसी को 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करनी है तो 15 मिनट्स के 4 ब्लॉक परचेज़ करने पड़ते हैं। और टर्म अहेड मार्केट, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अप टू 11 डेज़ के लिए अलाउ किया जाता है। रियल टाइम मार्केट, इसमें जो भी परचेज़ की हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको 1 आवर में डिलीवर किया जाता है। और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी में इसमें दूसरे कंट्रीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर सकती हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। IEX ऑफर करती है ग्रीन मार्केट में ट्रेड करने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ग्रीन डे अहेड मार्केट, सर्टिफिकेट मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, तो ये इसमें भी ट्रेड करती है। अगर हम इस कंपनी के की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जिसका मार्केट कैप है 14,096 करोड़ का है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 45.8 है। ROE की बात करें तो 49% है और करंट मार्केट प्राइस इसका 157, जो कि अभी अपने लो पर ही ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखें तो 16% का है और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 24% का है। 3 ईयर का प्राइस CAGR 57% है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो
इसमें 57% जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है और 21% FII के पास है और 22% का DII के पास है और रिमेनिंग 0.3% अदर्स के पास में है। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2019 में 254 करोड़ का इसको रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो 2020 में बढ़कर 257 करोड़ का हो गया और 2021 में बढ़कर 317 करोड़ और 2022 में 431 करोड़ हो गया। और इसका जो रेवेन्यू है लगातार ग्रो करता जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर 2021 से 22 में 35% का ग्रोथ हुआ है सेल्स में। और अगर भाई प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 165 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो 2022 में बढ़कर 307 करोड़ का हो गया। और 2021 से 2022 में जो प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है वो 50% की प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर बात करते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की, तो जो कंपनी है वो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर रही है और जो इसका जो शॉर्ट टर्म मार्केट है अभी 6% का ही है इंडिया में, जो कि एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। और अगर अब बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो ये 30 to 80% है जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है। सो अभी इसमें इंडिया काफ़ी पीछे है, तो इसमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि जो शॉर्ट टर्म मार्केट का जो 6% है वो काफ़ी इंक्रीज़ करेगा और अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली ये कंपनी भी ग्रो करेगी। और अगर बात करें पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। सो इस तरीके से ये कंपनी काफ़ी बहुत उज्ज्वल लगती है। सो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। अगर बात करते हैं कंपनी के कॉन्स की, तो मुझे सिर्फ एक ही कॉन्स नज़र आता है, जो कि है रेगुलेटरी इश्यूज़ का। अगर कंपनी को ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाएगा तो डेफिनेटली इसके प्रॉफिट मार्जिन पर काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन पे अफेक्ट पड़ेगा तो कंपनी के शेयर पर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।